जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि G20 को लेकर विपक्ष में भारी कंफ्यूजन रहा है। इसी कड़ी में लालू यादव की पार्टी और आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी G20 को लेकर कुछ कहा है। अब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये आप बयान सुनने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, मैं इसको एक मिक्स्ड बैग मानता हूं। सारे मेहमान बहुत खुश हुए, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं लूला को खासतौर पर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जो अब अगली मेजबानी करेंगे उनकी बात कहूं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था जिसको और तवज्जो मिलनी चाहिए थी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स एंड ऑब्सीन इमेजेस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, इसको एक जगह बेहतर मिलनी चाहिए थी। बाकी कई सारी चीजें गांधी के पास गए, सब बहुत अच्छा लगा और लगा कि इस देश को जो भी इसके छवि को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं रहेगा तो ये गांधी का देश। इस अंजुमन में सबको आना है बार बार, ये पुख्ता होता है। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी सारी अच्छी बातें उस प्लेटफॉर्म पे कही, उसको अपनी जमीनी हकीकत में भी हमें उतारना होगा। जब हम वन अर्थ की बात करते हैं तो वन इंडिया या वन भारत होना चाहिए, लोगों के बीच में दीवारें नहीं होनी चाहिए। वन फैमिली, वो भाव होना चाहिए। वन फ्यूचर, उसी तरह की समदृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। यही मेरी ओर से टोटल टेक अवे मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ। हालांकि मेरा उसमें एक मानना है कि बाली से लेकर के यहाँ तक रूस यूक्रेन के बरक्स कुछ शब्दावली ऐसी बदली गई, शायद मजबूरियां रही हों, लेकिन मैं मानता हूं कि गांधी का युद्ध के बारे में जो एक लगातार दृष्टि रही है, क्योंकि राजघाट लोग गए थे, अगर गांधी के ही उस कोट को, उस स्टेटमेंट को हम उसमें ला पाते तो उसमें संदेश भी एम्बिगुअस नहीं होता, जिसकी वजह से कई देशों को प्राइवेटली चिंता रही। और ये भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शशि थरूर जी ने एक बात और कही कि ये स्पिरिट इंडिया में भी दिखना चाहिए जो उस फ्रंट पे था, और वही बात मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कही। सर, उन्होंने बीजेपी पर सीधे सीधे हमला बोला, कहा कि जो तमाम इंस्टीट्यूशन है वो कैप्चर किए गए हैं। हिंदुइज्म को लेकर उन्होंने कहा। इसके अलावा इंडिया भारत नाम को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये नई जनरेशन को जानकारी नहीं देना चाहते, वंचित रखना चाहते हैं कि जिस तरीके से संघर्ष हमारा ब्रिटिशर। आप उनकी स्टेटमेंट को किस तौर पर देखेंगे? बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट, कहीं कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म वो नहीं है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। किस हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कौमों के बीच में दीवार खींच दो, किसी कौम से किसी जाति से सर्टिफिकेट मांगा करो कि तुम देशभक्त हो या ना हो? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? इन्होंने ये बात कही। इंडिया और भारत दो एक चीज है। मैं तो कह रहा हूं, डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी टीम? हमारा भारत भी रहेगा हमारे अलायंस के नाम में, है, रहेगा हमेशा, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। पूरे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को आप खारिज करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि इन्हीं चीजों को राहुल जी ने रखा। अगर इससे उनको कष्ट हो रहा है बीजेपी वालों को, यकीन मैं कहता हूं निशाना सही लगा। उनको अपने में परिवर्तन की जरूरत है। एकांगी दृष्टिकोण से देश नहीं चलेगा। इंडिया भारत